है कि वो गर्मी की छुट्टी तो बरकरार है, खाली इलेक्शन को देख के 1 महीना पहले की गई है। बिहार के सरकारी स्कूलों में गर्मी छुट्टी जो होती है उस पर पाठक साहब ने जो कहा उसे सुनकर आप असमंजस में ज़रूर पड़ गए होंगे। आप असमंजस में नहीं पड़े हैं तो पड़ जाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि आगे हम के पाठक साहब की पूरी बातों को इस वीडियो में सुनाएंगे। देखिए, पाठक साहब ने कहा कि चुनाव है, जी हाँ, 2024 का लोकसभा चुनाव है और इसलिए गर्मी की छुट्टी मैंने अप्रैल में कर दिया। अब आप इस बात पर ज़रा गौर फरमाइएगा। गर्मी अप्रैल में नहीं बल्कि जून में पड़ती है और बिहार के सरकारी विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी इसलिए दी जाती है क्योंकि अत्यधिक गर्मी के कारण बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं। लू चलती है, लू जो धूप का लू होता है जिसे लगने के बाद छोटे छोटे बच्चों के जान जाने का खतरा बना रहता है और शिक्षक भी जो है काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इसलिए अत्यधिक गर्मी के कारण सरकारी स्कूलों ही नहीं बल्कि कई जगहों पर गर्मी की छुट्टी दी जाती है। कोर्ट में बात करें तो कोर्ट में भी गर्मी की छुट्टी दी जाती है, प्राइवेट स्कूलों में भी दी जाती है, वैसे ही सरकारी स्कूलों में भी दी जाती रही है। लेकिन यह गर्मी छुट्टी गर्मी के समय दी जाती रही है, न कि अप्रैल में ही दे दी जाती है। ज़्यादातर गर्मी की छुट्टी आपको जो है मई के लास्ट वीक और जून के फर्स्ट वीक यानी जब लू चलती है तो उस समय दी जाती है। पता नहीं, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि लू अप्रैल में चलती है, मई में चलती है या जून में चलती है। गर्मी की छुट्टी कब होनी चाहिए? हमें कोई शिकायत नहीं है। पाठक साहब बहुत सारे काम अच्छे कर रहे हैं, लेकिन गर्मी की छुट्टी को लेकर जो उन्होंने कहा और जो अभी आप वीडियो में थोड़ा सा सुने हैं, हालांकि आगे आपको हम पूरा बात सुनाएंगे पाठक साहब का, लेकिन उससे पहले हम बता रहे हैं आपको कि अप्रैल में गर्मी की छुट्टी की जा रही है बिहार के सरकारी स्कूलों में। किस लिए? तो पाठक साहब का कहना है कि चुनाव है। चुनाव है तो आप गर्मी की छुट्टी में धूप में चुनाव का कार्य कीजिए, लेकिन स्कूल गर्मी की छुट्टी में अप्रैल में बंद होगी गर्मी की छुट्टी के लिए और मई जून में विद्यालय का संचालन होगा। जाहिर सी बात है, जब आपकी गर्मी की छुट्टी अप्रैल में हो जाएगी तो मई जून में होगी नहीं। जो शिक्षक चुनाव में नहीं रहेंगे वो अध्यापन का कार्य करेंगे, जो महिला शिक्षिका शिक्षक जो भी होंगे वो अध्यापन का कार्य करेंगे, जो चुनाव में होंगे वो चुनाव कराएंगे। तो गर्मी की छुट्टी दी क्यों जाती है? सबसे बड़ा सवाल ये है। गर्मी की छुट्टी इसलिए नहीं दी जाती है कि वो नेसेसरी है कि गर्मी में छुट्टी दे दी जाए, वो इसलिए दी जाती है मेरी समझ में जो है, हालांकि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हम सही हैं या नहीं। गर्मी की छुट्टी इसलिए दी जाती है कि गर्मी के समय लू चलती है और लू चलने के कारण बच्चों के जान पर खतरा बना रहता है, जान जाने की आशंका होती है। तो ऐसे में जब लू चलती है तो 1 महीना के आसपास स्कूलों में छुट्टी कर दी जाती है। लेकिन पाठक साहब ने जो कहा वो आप तो सुने ही है। अब आगे सुनिए पाठक साहब ने गर्मी की छुट्टी को लेकर और फिर सक्षमता परीक्षा जो नहीं देंगे, जो दे दिए उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, जो दे दिए तो दे दिए, उस पर पाठक साहब क्या करेंगे कोई बयान नहीं है। पाठक साहब बोले कि जो नहीं दिए हैं, जो नहीं देना चाहते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार ने कह दिया है। सरकार की बात को पाठक साहब दोहरा दिए। जो नहीं देना चाहते वो नियोजित रहेंगे, विशिष्ट शिक्षक नहीं बनेंगे और उनके अच्छी ट्रांसफ़र के लिए सॉफ्टवेयर जो सक्षमता परीक्षा जब हो जाएगा सारा चरण का, मतलब सक्षमता 1 हुआ, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, जितने मौके हैं सक्षमता परीक्षा देने के, जब वो हो जाएगा तो उसके बाद सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऐच्छिक ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा यह भविष्य बताएगा। लेकिन फिलहाल आप पाठक साहब की गर्मी छुट्टी पर दिए गए बयान को सुने, सक्षमता परीक्षा नहीं देने वाले के ऐच्छिक ट्रांसफ़र पर दिए गए बयान को सुने, पूरा सुने। और चैनल पर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपकी आवाज़ को हम आगे बढ़ाते रहें। तो सुनिए पाठक साहब, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग ने क्या कुछ कहा है। 20% हाजिरी, अब 60% हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, अब हमें 70-75 की ओर सोचना है। 75%, 90%, कई विद्यालयों में हमारे राज्यों में 90% हाजिरी हो गई है बच्चों की। आपके यहाँ जब हमने छोटे बच्चों को वो बस्ता, पता नहीं नवादा में बट गया, छोटे बच्चों को बैग बंटवाना था, नहीं हुआ है, तो वो बच्चों को जब वो बैग जाता है तो वो और उत्साह से क्लास आते हैं। उस बैग में उनके लिए कॉपी, पेंसिल, रबड़, कलर्ड पेंसिल, स्लेट,
दुनिया भर की चीज़ें, वाटर बॉटल, ये सब चीज़ें। तो हम लोग, सरकार अपने स्तर पे हर तरीके से सोच रही है कि कैसे बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए कि विद्यालय आए। तो मुझे यही कहना था, बाकी आप लोगों से मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। आपकी ट्रेनिंग कल खत्म हो रही? हाँ, कल खत्म हो रही है। कल खत्म हो रही है ये, उसके बाद आप लोग लौट जाएंगे। परीक्षाएं, आपकी वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, 18 तारीख से हैं। और जो आप लोगों ने मासिक परीक्षा जो लेनी शुरू की है, उससे भी माहौल में काफ़ी अच्छी चीज़ें आई हैं। मैं कॉपियाँ की, जो आप लोग कॉपियाँ चेक करते हैं, उसकी कॉपी मैं कई बार अपने प्रेजेंटेशन में देखता भी हूँ। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग बड़ी मेहनत से सारी कॉपियाँ मासिक परीक्षा में चेक करते हैं। तो इन्हीं और मुझे और कुछ विशेष आप लोगों से अनुरोध नहीं करना है। बाकी मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि आप लोग ट्रेनिंग का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। आपके जोश से मुझे खुशी होती है और मुझे लगता है कि भाई इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं तो सही जगह जा रहा है। बाकी आप लोगों की जो कंसर्न है कि वो गर्मी की छुट्टी तो बरकरार है, खाली इलेक्शन को देख के 1 महीना पहले की गई है। और जो ऐच्छिक पोस्टिंग वाली बात है वो हम लोग कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर से होना है। बीच में सक्षमता परीक्षा आ गई थी तो इसलिए हम लोग का थोड़ा डिले हो गया, लेकिन अगले अकादमिक सत्र से ये ऑप्शन भी हम लोग जल्दी ही देंगे। जो ऐच्छिक, अब तो सरकार ने कह भी दिया है, जो सक्षमता नहीं देना चाहते हैं वो ना दें, ये तो हम कह चुके हैं, ये आपको मालूम है ना। तो यह जो देंगे वह वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, आप जो नहीं देंगे वो बरकरार रहेंगे, नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। तो तब जब सारा रिजल्ट निकल जाएगा